हकीकत सामने है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये दिन आपको बीपीएससी में भी देखना है। और आप अगर पुराने होते जा रहे हैं तो पीछे से जो यंग जनरेशन का बाढ़ आ रहा है ना, वो आपको दबाता चला जाएगा। ये जो सीडीपीओ का एक जो रिजल्ट है, ये एक झटका देता हुआ दिख रहा है और साथ में ये आपको अलर्ट भी कर रहा है 67 के लिए। ब्लेम गेम खेलना आसान है, यहां पे स्टूडेंट भी अधिक बैठेंगे, रिजल्ट भी अधिक आएगा, लेकिन तब भी कट ऑफ उसी के आसपास जाएगा। बहुत दिन से वेट चल रहा था, आजकल आजकल और ये आजकल आज से नहीं, लगभग 1 महीने से चल रहा है। तो खैर फाइनली रिजल्ट आ गया, लेकिन रिजल्ट ने चौंका भी दिया है। आप लोगों में से मेरे पास 2-3 कमेंट आया है कि सर आपने कट ऑफ पहले कम बताया था, लेकिन कट ऑफ तो बहुत ज्यादा आ गया, आपको प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी गलतफहमी है। जब सीडीपीओ का एग्जाम हुआ तो स्टार्टिंग में मैंने कट ऑफ कम बताया था, लेकिन जब मैंने लाइव सेशन लिया था तो मैंने बोला था आपका जो कट ऑफ है 105 के आसपास जाएगा। 105 वर्ड शब्द का प्रयोग मैंने किया था लाइव सेशन के दौरान। तब उसी में स्टूडेंट्स ने कहा कि सर इतना ज्यादा कट ऑफ कैसे जाएगा, इतना नहीं जा सकता है। तो खैर वो तो जो भी था, अब आपके सामने कट ऑफ है। अब देखो क्या सवाल उठता है कि ये कट ऑफ इतना कैसे, इसको अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो यहां पे कुछ हकीकत से देखिए, एक चीज तो ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो ना, तो सिर्फ आप अपनी क्षमता से एग्जाम को मत आंकिए और सारे कैंडिडेट को ही मत आंकिए। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हम हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। कई सारी चीजों में हम उसको उलझा देते हैं। लाइक क्वेश्चन पेपर जब आउट नहीं होगा तो इतना कट ऑफ नहीं जा सकता है, जेन्युइन कैंडिडेट इतना नहीं ला सकते, क्वेश्चन पेपर बहुत हार्ड था, फलाना ढिमाका करके कई सारी बातें। लेकिन आज भी समय है, हकीकत को स्वीकार करिए। कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी है कि आप 100 नहीं ला सकते, इसका मतलब ये नहीं कि 105 लाने वाले नहीं है। इस बात को समझिएगा क्योंकि 67 आपके सामने है। इस हकीकत को स्वीकार कर लोगे, 15-20 दिन का टाइम है, कुछ ना कुछ कमाल कर देंगे। लेकिन अगर इस भ्रम में अपने आप को रखोगे कि क्वेश्चन आउट होने के कारण 105 गया नहीं तो नहीं जाता, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। ये बात फैक्ट है, इसको गांठ बांध लीजिए। देखो आप सवाल उठता है कि 105 क्यों गया, सीट काफी कम थी, कैंडिडेट भी तो कम बैठे थे। सीटें कम थी तो कैंडिडेट भी कम बैठे थे। अच्छे से अगर आप इस रिजल्ट को माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे, ये रिजल्ट में कट ऑफ इतना क्यों गया, इतना हार्ड एग्जाम होने के बाद भी? कारण ये था कि बहुत कम कैंडिडेट बैठे थे, पहला। दूसरा कारण ये था कि जो भी कैंडिडेट बैठे थे वो जिनके अंदर हिम्मत थी, खास करके उन्होंने अक्सर फॉर्म भरा, क्योंकि उनको बहुत सारे जो कैंडिडेट थे, स्टूडेंट हैं, जो सिर्फ 55, 40, 55 सीट होने के कारण ही फॉर्म नहीं भरे। और कुछ लोग जो फॉर्म भरे वो एग्जाम ही देने नहीं गए, क्योंकि 55 सीट है, मेरा होगा नहीं, वो पहले ही से मान रखे थे। और जिनको गट्स था कि हम कर लेंगे, उन्होंने फॉर्म भी अप्लाई किया और वो एग्जाम देने भी गए। तो इस एग्जाम को क्वालिटी वाले स्टूडेंट मिले हैं और वो एग्जिस्ट करते हैं उतने, क्योंकि ऑब्वियसली वैकेंसी काफी कम थी तो रिजल्ट भी कम आया, तो वो एग्जिस्ट करते हैं। जो 105 लेके आते हैं ना, वो हैं इसी में आपके बीच में, तो आप इससे इनकार नहीं कर सकते। तो ये भी कंडीशन था जिसके कारण पेपर टफ था। नो डाउट पेपर टफ था, लेकिन किसके लिए? इसके पहले जो आपने एग्जाम का ट्रेंड पकड़ा है उसके अनुसार से क्या उससे टफ पेपर बनाने वाले का कमी है? एक बार बताओ, नहीं है ना। इससे मुश्किल पेपर यूपीएससी के अंदर आता है, इससे यूपीएससी के अंदर आता है। क्या यूपीएससी वालों ने सीडीपीओ नहीं दिया था? इसके अलावा जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, वो भी जिस लेवल पे तैयारी करते हैं, क्या उनकी तैयारी में वो भी अगर उस लेवल पे तैयारी करें तो पेपर निकाल सकते थे। 10-20 ऐसे सवाल थे जो काफी परेशान करने वाला था, लेकिन चूंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, उसमें से भी कुछ तो निकलेगा ही ना। और सवाल जो थे वो चलो ठीक है, वहां पे तो बन रहा है वो सवाल। तो 10-20 सवाल जो काफी परेशान करने वाले थे, उसमें से कुछ सवाल तो सही हो जाएगा, बाकी और सारे सेक्शन है वहां से आंसर निकल रहा है। तो ये कहना कि ये क्वेश्चन आउट हो गया, इसके कारण ही 105 जा सकता है, अदरवाइज नहीं, ये अपनी कमजोरी को छिपाना है। हकीकत सामने है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये दिन आपको बीपीएससी में भी देखना है। देखिए एक बात समझिए, आप जिस स्थिति में आज है ना,
उससे बेहतर मेहनत करके, हम ये किसी स्टूडेंट पे ब्लेम नहीं कर रहे, हम सिचुएशन एनालिसिस करने की बात कर रहे हैं। आप जिस स्थिति में है, आपसे बेहतर कोई पढ़ाई कर रहा है, आपसे बेहतर कोई तैयारी कर रहा है, और आप अगर पुराने होते जा रहे हैं तो पीछे से जो यंग जनरेशन का बाढ़ आ रहा है ना, वो आपको दबाता चला जाएगा। उनके पास वो काफी टेक्नोलॉजी से लैस हैं, वो काफी कंसाइज फॉर्म में और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं। किसी के पास रिसोर्सेज काफी अच्छा हो सकता है, कई सारे माध्यम है जिसके कारण इतने स्टूडेंट आप अपने से बेहतर का उम्मीद कर सकते हैं। कम से कम 100-200 स्टूडेंट मान सकते हो ना, 200-300 स्टूडेंट जो 105 प्लस भी ला सकता है। संभव है कि नहीं? असंभव तो नहीं है। तो ये जो कंपटीशन है, आप सोचिए, एक अंदाजा लगाइए कि आज के डेट में ऐसा क्यों हो रहा है कि कट ऑफ इतना तेज भाग रहा है। अभी आपने कुछ चीजों को देखा, अभी आगे और आपको बताएंगे। कट ऑफ भागने के पीछे अलग अलग तरह के स्टडी मटेरियल्स, इंटरनेट पे कंटेंट की अवेलेबिलिटी और एकदम सटीक कंटेंट, टीचर्स एक पर एक का मतलब होनहार टीचर्स जो इतना तगड़ा वाला गाइड करते हैं, इतना माइन्यूटली गाइड करते हैं कि पसीना छूट जाए आयोग को कि नया क्वेश्चन बनाए कैसे। ये सारी सिचुएशन है सामने में, और इसको जब कोई लड़का या लड़की एनर्जी के साथ पढ़ रहा है तो वो ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट को पीछे करके ऊपर आ जाएगा। तो यहां पे अगर ये जो सीडीपीओ का एक जो रिजल्ट है, ये एक झटका देता हुआ दिख रहा है, और साथ में ये आपको अलर्ट भी कर रहा है 67 के लिए, झटका भी दे रहा है और अलर्ट भी कर रहा है 67 के लिए कि अलर्ट हो जाइए। अभी भी मौका है, जिन लोगों अभी भी मौका है कि अपनी अगर कमी है, उतना नहीं ला पा रहे हैं, तो देखो कि कमी कहां है, उसको ढूंढिए और ठीक कीजिए। ब्लेम गेम खेलना आसान है, वो आप किसी पर खेल सकते हैं, इजी है, लेकिन वो खेलने का कोई फायदा नहीं है। अंतिम में नुकसान सिर्फ आपका होना है, किसी को कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ नुकसान आपको होगा। ब्लेम गेम करना छोड़िए और अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। अभी मौका है, समय है, अपनी कमियों को खोजिए, ढूंढिए और अपने एफर्ट को कन्वर्ट कीजिए सक्सेस में। यहां पे स्टूडेंट भी अधिक बैठेंगे, रिजल्ट भी अधिक आएगा, लेकिन तब भी कट ऑफ उसी के आसपास जाएगा। तो कट ऑफ उसके आसपास ही कहीं रहेगा। तो इसीलिए, और अभी मैं कहीं देख रहा था या कहीं से मेरे पास स्क्रीनशॉट आता रहता है कभी कभी, तो उसमें किसी ने बोला था कि 110 तो कभी जा नहीं सकता, 108 या कुछ ऐसा था, कोई आंकड़ा था 105 के आसपास का, कभी जा नहीं सकता। 67 में जाने का मतलब है कि सेटिंग हुआ है। तो ये सब जो बातें हैं ना, ये बचकानी बातें हैं। पीसीएस एस्पिरेंट होने के नाते आपको बोलना भी नहीं चाहिए और दिमाग के किसी कोने में लाना भी नहीं चाहिए। तो ये आंख खोलने वाला रिजल्ट है और आंख खोलने वाला कट ऑफ है। हकीकत आपके सामने है, आपको इसको एक्सेप्ट करके अपने आप को ऊपर लेके आना चाहिए, नहीं तो फिर ब्लेम करते रहेंगे और गेम कोई दूसरा जीतता रहेगा और ये स्थिति चलती रहेगी। बेहतर है अपने को मजबूत कीजिए, स्ट्रॉन्ग कंटेनर, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अपने आप को बनाइए, बेहतर फाइट दीजिए और रिजल्ट लेके घर जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।